नमस्कार दोस्तों, स्वयं से साक्षात्कार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सद्गुरु मैं के परिचय दाता, हम इस टॉपिक को लेके आगे बढ़ रहे थे और ब्रह्म आत्म विद्या पार्ट 2 फॉलो कर रहे थे। तृतीय तरंग थर्ड चैप्टर को फॉलो कर रहे थे। आइए एक बार फिर सद्गुरु की वाणी सुन लेते हैं कि सद्गुरु मैं के परिचय दाता कैसे हैं, वो क्या बोल रहे हैं। 4-6 लाइनें हैं, सुन लेते हैं। इस सबको माय का स्वरूप बताने के लिए कभी कभी माय स्वरूप जो असली स्वरूप मैं है वो भी मनुष्य रूप लेकर के आते हैं। आके वो क्या कहते हैं, ये देखो तुम भूल गया हुआ तुम्हारी असली स्वरूप, तुम अभी अपना को छोटा समझता है, सोशीम समझता है, भिखारी समझता है, वो मृत्यु रोधी समझता है, लेकिन असली तुम्हारी ये सब कुछ भी नहीं है। तुम भवातीत द्वंद्वातीत वेदातीत। इस वाणी को फॉलो करते हुए हम पेज 95 ब्रह्म आत्म विद्या पार्ट 2 पे थे और हमने वहाँ जाके देखा कि नए युग की नई वार्ता सबके लिए है। 10 नंबर जो श्लोक है उस श्लोक में उन्होंने वहाँ ख़त्म किया और हमने ये भी डिस्कस किया कि ये नए युग की नई वार्ता कैसे है। हालांकि बात नहीं है, सत्य जो है वो था, है और रहेगा, लेकिन नए युग की नई वार्ता है, अर्थात उस सत्य का नए युग के लिए नए तरीके से परिवेशन है। नई वार्ता है, न्यू टॉक। अब मैं के बारे में डिस्कस हो रहा है। 10 पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं क्या कहते हैं। तुम्हारा देह जात हुआ है अवश्य, पर तुम जात नहीं हुए हो। तुमको अवलंबन कर देह जात हुआ है, जैसे यहाँ की भूमि को अवलंबन कर, आकाश को अवलंबन कर यह कमरा बना है। हम पैदा ही नहीं हुए हैं। देखिए, जो असली मैं है उसका न जन्म है न मृत्यु है। जो आभासित मैं है, देहधारी मैं, उसका जन्म है, आना जाना है। वो भी तब तक है जब तक ये पूर्ण रूप से एक आभासित मैं के अंदर पक्का मैं पूर्ण रूप से उजागर नहीं हो जाता है। उसके बाद का जो आना जाना है वो स्व इच्छा से है, ऐसा मैंने उनसे सुना है। अर्थात जब आना है तो आ गए, नहीं आना तो नहीं आए। तो वो कंप्लीट साइंस ऑफ द यूनिवर्स के साथ मिलके एक ही भूत हो जाते हैं वो लोग। तो पहले सुन के थोड़ा अटपटा लगता है कि तुम जात ही नहीं हुए हो। ज़रा गौर करने वाली बातें हैं, क्योंकि जितनी कुछ बातचीत हम कर रहे हैं, हम अपना ट्रैक नहीं छोड़ते हैं। हमारा ट्रैक है स्वयं मैं। इस ट्रैक के साथ रिलेटेड जो भी कुछ है वो सब इसी ट्रैक के बेस पे चल रहा है। अर्थात मैं की पृष्ठभूमि पे समस्त जगत की आलोचना, बातचीत, जो भी कुछ हम कर रहे हैं, डिस्कशन, या जो कुछ समस्त जगत के बारे में परम पुरुष ने रिवील किया है, उजागर किया है, उसको लेके बढ़ रहे हैं। आगे कहते हैं, तुम्हारा सत्य परिचय अमुक चंद्र अमुक नहीं। हम कहते हैं ना, मेरा नाम अमुक चंद्र अमुक। केवल यह देह ही तुम्हारा परिचय नहीं है। अनंत विश्व ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर अनंत लोम कूपों के अंदर से प्रकाशित हो रहे हैं। यू आर सो इनफाइनाइट, तुम इतने असीम हो। वहां यह विश्व ब्रह्मांड एक तिल समान है, पोस्त दाने की तरह, उससे भी और छोटा। यह अपनी इन्फिनिट ग्लोरी, असीम महिमा क्यों भूलोगे? कौन तुम्हारा उद्धार करेगा तुम्हारे सिवाय? देखिए क्या कह रहे हैं। अपने आप को समृद्ध करो, समृद्ध करो, कुछ जागतिक चीज पाने के लिए नहीं, नाम यश ख्याति पाने के लिए नहीं, रुपया पैसा बिल्डिंग इत्यादि पाने के लिए नहीं। अपने आप को समृद्ध करो अपने अंदर की पूर्णता के जागरण के लिए। पूजा करते हो, पूजा का अर्थ लेके चलो। पूजा, पूर्णता सदा जागृत है, पूर्णता जागृत ही रहती है। इसका एहसास करने के लिए जो पूजा है वो पूजा करो। जिस पूजा से ये पूर्णता सदा जागृत तुम्हारे अंदर जो है, वो पूर्ण रूप से तुम भी उसके साथ मिलके एक हो जाओ। तुम्हारा उद्धार कौन करेगा तुम्हारे सिवाय? उसी आंख को ओपन करना, खोलना चाह रहा हूं, जिस आंख से पृथ्वी के सब कुछ के अंदर
अपने को देखा जा सके। ओनली वन विद इन एंड विदाउट द आई ऑफ विजडम। एक, केवल एक, अंतर में बाहर में, वह ज्ञान चक्षु, मैं यही चाहता हूं। देखिए, समस्त जगत के मनुष्य के लिए है, कोई आश्रम नहीं है। जो आश्रम के जो अनुयायी हैं उनके लिए है। समस्त जगत ही आश्रम है मेरा। ये जो प्रकृति है ये इस देह को चलाएगी, कहीं नहीं रहने की जगह है। मतलब साइंटिस्टों ने ये पूछा था बात करते हुए, जब पता चला उनको कि पैसा नहीं छूते हैं, कलम एक टाइम पे पेंटिंग करते थे, हम पिछले कुछ एपिसोडों पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो पेंटिंग करते थे, ब्रश लेके पेंटिंग होती थी, ऑयल पेंटिंग करते थे, और स्कूल पढ़ाते थे तो एक तनख्वाह मिलती थी, रुपया पैसा छूते थे। एक पीरियड था जब तक वो था, टिल एक शिव चतुर्दशी आई जिसमें घर द्वार छोड़ के, वस्त्र वगैरह छोड़ के, दिगंबर रूप में घर छोड़ के निकल पड़े थे। फिर उसके बाद से वो खुद ही कहते हैं, स्कूल के लोग आए थे, उनका जो पीएफ वगैरह था वो वापस देने के लिए, तो उन्होंने कहा था देखो वो तो मर गया, वो आदमी तो है नहीं। तो उन्होंने कहा आप ऐसा करिए, दान वगैरह कर दीजिए। बोले वो तो मर गया, दैट मैन इज डेड, सो वॉट एवर यू पीपल वॉन्ट यू कैन डू इट। अब सवाल और कुछ नहीं है। कुछ लोगों को ये अटपटा लगा, लेकिन उन्होंने कहा देखो एक ऐसा फ्लड आया जिस फ्लड ने समस्त पास अस्तित्व को कंप्लीटली एंड टोटली अपने अंदर समेट लिया। एक ऐसे अध्यात्म फ्लड आया, स्पिरिचुअल रेवलेशन अंदर हुआ जिससे ये सब कुछ कंप्लीटली समाप्त हो गया। मेरे पास कोई अधिकार नहीं रहा उन चीज़ों का, मैं कोई अधिकार नहीं रखता, समस्त अधिकार इसका है माँ के पास। देखिए ज़रा गौर करिएगा, इसको थोड़ा सा अनुधावन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा इस बात को समझने के लिए। और उस अवस्था से ये बातें निकल रही हैं। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं हो सकता है, ये मेरा वो मेरा नहीं। इस जगत की समस्त सृष्टि या सृष्टि के बाहर जो कुछ, सब कुछ मैं ही हूँ। इसीलिए कह रहे हैं मैं वो आँख खोलना चाहता हूँ। कौन सी आँख? जिस आँख से पृथ्वी के सब कुछ के अंदर अपने आप को ही देखा जा सके। तुम किसको हटाओगे, किसको ग्रहण करोगे? तो कहते हैं ना, एक दिन बोले थे मेरे को कि इसका न आह्वान है, न विसर्जन है, न तर्जन है, न गर्जन है, केवल है समदर्शन। केवल समदर्शन, सबको मैं ही रूप से देखता हूं, इसके अलावा और कुछ नहीं। आगे क्या कहते हैं? सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान लाभ करने का तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। वाई शुड यू मिस दिस अपॉर्चुनिटी? वाई शुड यू लूज इट? वाई शुड यू फॉरगेट इट? तुम उस अवसर को क्यों गंवा दोगे, क्यों खो दोगे, क्यों भूल जाओगे तुम? क्यों? किसके कहने पर? देखिए, उजागर करना, इंस्पायर करना एक सद्गुरु से क्या होता है? मैं का परिचय दे रहे हैं। क्यों तुम मैं हो? क्यों करोगे ऐसा? क्यों छोटा करोगे अपने आप को? अन्य देवता की पूजा करने के बजाय अंदर के उस आत्म देवता की ज्यादा शरण लो। अनेक देवताओं की पूजा की है, लाखों जन्म, फायदा कुछ नहीं हुआ। बाल्य शिक्षा लेकर ही बैठे हो, अब आगे बढ़ो। कहाँ? कम से कम एमए तक तो आओ, एमए तक तो जाओ। एमए से होती है माँ, एमए माँ। माँ में सब निगेटेड, बाद हो जाएगा, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा। डिवाइन विल टेक केयर ऑफ यू, यू विल लिव इटर्नली इन द डिवाइन ब्लिस एंड पीस। ईश्वर तुम्हारी देख रेख करेंगे और तुम नित्य काल के लिए दिव्य आनंद और शांति में रह पाओगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था, इस समस्त देह का जो कंट्रोलर है, जो रेन है, वो माँ के हाथ में है। कोई अधिकार इसने नहीं रखा है, सब कुछ माँ को दे दिया है। देखिए, वो बात इन्होंने हम लोगों के लिए, हमको उत्तीर्ण होके एमए तक पहुँचना, हम लोग एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स या मास्टर डिग्री की बात करने लगे होंगे, उन्होंने एमए को माँ के रूप में परिवेशन कर दिया। माँ विल टेक केयर ऑफ यू,
सच्चिदानंदमयी माँ तुम्हें टेक केयर करेंगी, ईश्वर तुम्हारा टेक केयर करेंगे, तुम्हें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये चीज़ हमें आज अजीब सी लग सकती है। देखिए, एक पूर्ण ज्ञाता पुरुष जो हैं, उनकी बातों पे हमें भरोसा करके चलना ही पड़ेगा, अदरवाइज पूर्णता उजागर होना बहुत मुश्किल है। अपूर्णता, आंशिकता लेके चलना है तो ठीक है, जो हम चल रहे हैं, लेकिन पूर्णता के उजागर होने के लिए इन बातों को फॉलो करना है, ध्यान करना है, अनुधावन करना है। आगे कहते हैं, जो तुम विषयों की भावना कर सकते हो, देव देवी की पूजा कर सकते हो, वही तुम अपने अंदर के परमानेंट चिरंतन सत्ता की भावना क्यों नहीं कर सकते हो? मन बुद्धि के दोष से ही तुम लोग सेल्फ हिप्नोटाइज्ड, अभिभूत या सम्मोहित हुए बैठे हो। मन की दृष्टि से ही भेद देखते हो। अब सब भेदों के बीच एक स्वरूप स्वयं को बिठा लो, कोई भेद नहीं रह जाएगा, सब एक हो जाएगा। देखिए, देव देवी की पूजा करने से आपको इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं हाउ टू गो टू हायर स्टेट। एक छोटी से उनके बचपन की घटना जो उन्हीं के ज़बानी मैंने सुनी थी, बताता हूँ। जब बहुत छोटे थे, छोटे यानी जस्ट बिगिनिंग स्कूल आदि में, बच्चों ने गांव में जो स्कूल था उसमें डाल दिया था, तो दुर्गा पूजा होती है, बंगालियों में एक बहुत इम्पॉर्टेंट त्यौहार है। दुर्गा पूजा के बाद प्रतिमा विसर्जन होती है। प्रतिमा विसर्जन के टाइम पे पानी में बहा दिया जाता है, हम बहुतों ने देखा होगा। तो जो लिप्त रहते हैं पूजा के साथ, जो पूजा के ऑर्गेनाइजर्स हैं, पूजा करने वाले हैं, वो सब बहुत रोते हैं उस वक़्त। घर की गृहिणियाँ सब मिलके रोती हैं कि माँ तुम चली जा रही हो, माँ तुम चली जा रही हो, माँ फिर अगले साल आना, इत्यादि करके एक रोदन वगैरह का मामला रहता है। तो छोटे से बच्चे ने, पिताजी साथ खड़े और कुछ बुजुर्ग साथ खड़े थे, छोटे से बच्चे ने पिताजी से पूछा कि पिताजी, ये बाल्य शिक्षा हम लोग कब तक पढ़ेंगे? तो वो जो बड़े लोग थे, पिताजी थे, उन्होंने बड़ा आश्चर्य से उसकी तरफ देखा, बोले ये ABCD की शिक्षा हम लोग कब तक पढ़ते रहेंगे? तो पिता ने मुड़ के कहा उनसे कि देख, तेरे प्रश्नों का उत्तर मैं दे नहीं सकता। पिता को कुछ ज्ञान था उनके बारे में। ये कंप्लीट आंसर्स तेरे अंदर से खुद ही उद्गत होंगे। तब उन्होंने कहा था, जो पितृ आशीर्वाद है वो मेरे अंदर उजागर हुआ, अर्थात ये पूर्ण संपूर्णता का ज्ञान मेरे अंदर उजागर हुआ। कहने का मतलब ये नहीं है कि दुर्गा पूजा मत करो, देव देवी पूजा मत करो, लेकिन देव देवी को अपन बोध में, अर्थात एक छोटी बात कही थी उन्होंने कि एक मूर्ति घर में लाते हो तो मूर्ति की पूजा एकदम शुरू नहीं करते हो। एक पुरोहित या तुम खुद अपने प्राण से, अपने प्राण का इस्तेमाल करके, प्राण शक्ति इस्तेमाल करके उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हो। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद वो मूर्ति की पूजा शुरू होती है। तो अपने प्राण को भूल जाओगे, अपने अस्तित्व को भूल जाओगे और सारी चीज़ करते रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, वही 1, 2, 3, 4 क्लासों में पड़े रहोगे। तो कहा था उन्होंने कि जगत का जो इतना क्योस है, ये क्योस केवल इसलिए है कि प्राइमरी क्लासेस में लाखों करोड़ों लोग रह गए, वो लोग उत्तीर्ण होके आगे जाएंगे और नीचे के लोग जो नए जन्म लेके आ रहे हैं वो उनकी जगह भरेंगे। कुछ क्लासों में अगर अरबों लोग हो जाएंगे तो वो पढ़ाई लिखाई हो नहीं पाएगी, पढ़ाई लिखाई वहीं पे ख़त्म हो जाएगी और क्योस सृष्ट होगा, उस श्रृंखलता आएगी, श्रृंखला रहेगी नहीं। तो दोस्तों देखिए, कितनी समृद्ध करने वाली वाणी है ये। वाणी समाप्त नहीं होती है, चलती जाती है। मैं के बारे में वाणी, अगर उनकी बातों के अनुसार हम चलें तो एपिसोड आफ्टर एपिसोड, एपिसोड आफ्टर एपिसोड हम लोग चलते रहेंगे। केवल मेरी कोशिश रहेगी कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हमारी अगली कड़ी में हम समाप्त करें उन्हीं की बातों के अनुसार, और अगर उनके जीवन के कुछ उदाहरण आए तो वो भी मैं आपके साथ जिक्र कर लूँगा। हमारी प्रथा अनुसार आइए हम सुनते हैं एक उद्गत भजन।
श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश सुंदर श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश सुंदर श्री बुद्धि